और इसको क्या हुआ? ओ भाई यहाँ पे हमारे डॉग का ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे लगता है यकीनन इसको जो है ना कीड़े पड़ चुके होंगे। ये देखो ये देखो ये देखो, इतने सोने लगते हैं यार। ये सारे 1400 साल पुराने पत्थर हैं कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तामीर किया था अपने हाथ से। कल 10 साहब कराम को शहीद के जो ऊपर खड़े हुए थे तो सिचुएशन ये बन गई कि ये सारा मैदान जंग था, साहबा कराम दरमियान में हैं और चारों तरफ कुफ्फार है। देखा पूरा खून से लहू लहा है, जो कुफ्फार ने टुकड़े कर दिए साहबा कराम। चेहरा मुबारक जो है ऐसे कर दिए थे, पहचान में नहीं आ रहे थे, जिस्म के टुकड़े कर दिए, कलेजे निकाल के जो है चबाया और उनका 70 मरतबा जनाजा पढ़ाया। हर साहबी के साथ जनाजा पढ़ाया। ये एक बड़ी कब्र है, इज्तिमाई कब्र बनाई थी, इसके अंदर 67 सहाबा कराम है। तो भाई अभी आ गए फार्म पे। उस दिन जो भाई काशिफ पतंग बना रहा था, भाई वो पतंग नहीं बना रहा था, इसके ऊपर शॉपर लगा रहा था। तो आगे आगे भाई मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता है, तो इसकी वजह से शॉपर की वजह से ना कबूतरों को ठंड नहीं लगती। तो ये कि शॉपर से अंदर धूप चली जाती है और मतलब हवा नहीं जाती, तो हवा से ज़ाहिर सी बात ठंड नहीं लगती, धूप इनको प्रॉपर मिलती है, इसलिए जो है ना ये ट्रांसपेरेंट शॉपर निकालते हैं। तो आजकल इनको बाहर भी नहीं निकाल रहे। देखो ये छोटी छोटी जो पनीरियाँ हैं ना, तो ये उसको खा जाते हैं। तो आपको पता है उस दिन भी बात हो रही थी मेरी, तो भाई पहले भी लगाई थी, फिर दूसरी दफ़ा भी लगाई थी, तो दोनों तीनों दफ़ा ये खा गए। अब ये दोबारा लगाई है, तो अब इनको भाई हमने कैदी बना दिया, इनको बाहर नहीं निकालना ताकि ये खा ना सकें, इस वजह से। अब ये देखो इसने आज फिर झूठ बोला है और इसने ना भाई अपनी ज़ुबान काली करवा लिया। ये बहुत झूठ बोलती है, इसलिए इसकी ज़ुबान हर दफ़ा काली हो जाती है। भाई क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? हाँ, इसकी ज़ुबान काली नहीं होती, ये सच्चा बॉय है। दूसरा जो है ना हमारा, ये सच बोलता है, ये झूठ बोल दिया इसलिए इसकी ज़ुबान काली हो जाती है। अभी देखो थोड़ा केज के साथ भी लगती है प्यार करवाने के लिए। अभी ये देखो भाई, ये जो है ना टाइगर्स का इनकी थड़ी बनी है ना, यहाँ पे वॉक करते रहते हैं। और भाई जब ये पिंजरे से बाहर निकलते हैं ना, तो अब इन्होंने गंद भी यहीं करना शुरू कर दिया, सारा गंद यहीं करते हैं। ये देखो भाई, ये हमारे मालू खान बैठे हुए हैं और ये देखो कैसे मुंह फुला के बैठा हुआ है ये भाई। ये तो बिल्कुल ही ओ परली तरह मुंह किया हुआ था, मैंने शायद मुंह फुलाया हुआ है, थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो गया ना, मुझे पता नहीं लगा। ऐसे मुंह साइड पे निकाल के देख रहा है, रिएक्शन कोई नहीं दे रहा, बस ऐसे खड़ा हुआ है। अभी भाई इनके भी केज के ऊपर शॉपर लगेंगे यार साइडों पे, और मतलब जैसे लास्ट टाइम भी था, लास्ट ईयर मैंने आपको दिखाया था, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी लगते हैं। वो देखो माशाल्लाह मेजर मिशेल ने भाई आज तो पूरा पूरा ताज खोला हुआ, कितना प्यारा लग रहा है यार ये देखो ये देखो ये देखो, इतने सोने लगते हैं यार जब ये ताज खोलते हैं ना। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भाई मस्तियाँ कर रहे हैं इस टाइम फुल। भाई ये जो है ना पीक सीजन पे ब्रीडिंग के, ओ देख दोनों ने खोल लिए भाई, यहाँ तो मज़े आ गए यार। अभी यार इनके अंडे आ जाए ना और इनके बच्चे आ जाएँ तो मज़ा आ जाए, क्योंकि ये बड़े यूनिक पेयर हैं। आपको ये बताऊँ कि मतलब मुल्तान में तो शायद ही किसी के पास हो, यानी तकरीबन यूँ समझ लो गिनती के पेयर होते हैं जिनके पास भी हैं। तो ओवरऑल शायद कोई पंजाब के अंदर जो है ना 2 4 5 10 पेयर पड़े होंगे किसी के पास, मुल्तान में 2-3 होंगे शायद। मतलब बहुत लिमिटेड से जो है ना ये पेयर्स आपको नज़र आएँगे। तो भाई इनकी ब्रीडिंग का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, अल्लाह करे इनकी जल्दी से ब्रीडिंग आ जाए, इनके अंडे-शंडे आ जाएँ। आज का सीज़न तो है, मस्ती-शस्ती भी कर रहे हैं, देखो ताज-शाज भी इन्होंने खोला हुआ है। तो बस अब ये जल्दी से अंडे बच्चे दे दें यार किसी तरह, तो सुकून हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। दुआ करनी है आप लोगों ने कि भाई इनके अंडे आएँ, तो मैं इनके बच्चे भी दिखाऊँगा। ये देखो भाई ये सारे के सारे ये अभी पट्ठे हैं, ये अभी जो है ना मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इनको। ये देखो इसमें जो ये ब्लू वाला है ना, ये बड़ा यूनिक है, पर जो भाई इसके साथ येलो बैठते हैं ना, ये बहुत प्यारे लगे। ये देखो भाई ये सारे के सारे खा पी के रेस्ट कर रहे हैं। कुछ इस टाइम वो भी देखा पहले वॉक कर रहे थे, और ये देखो ये तो बिल्कुल ही उल्टा पड़ा हुआ है, ऐसे है देखो, ये काम चेक करो, हड आराम के ऐसे लेटा हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो इतना। मतलब ये ऐसे सोते हैं जानवर जो है ना, कभी कभी बड़े प्यार से सोया हुआ है, ऐसे शुगल मिला है। हेलो, क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? उठो, कोई काम शाम, कोई धंधा वगैरह, कोई काम शाम पे नहीं जाना? कोई जाके शिकार करो अपना, कोई बच्चों को ला के खिलाओ। और भाई उस दिन आपको याद होगा यहाँ पे हमारी पनीरियाँ पड़ी थी, माशाल्लाह सारी लगी हैं, तो अब तो सारी पूरी हो गई हैं, अब तो कुछ भी नहीं बचा। अभी छोटी छोटी सी हैं, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में निकल आएंगी, फिर आपको दिखाऊंगा कितने खूबसूरत रंग आएंगे भाई। और देखो भाई इतनी दूर हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, जाके पूछते हैं भाई क्या कर रहे हैं यार, ये क्या हुआ, खैर है? और भाई यहाँ पे हमारे डॉग का ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे लगता है यकीनन इसको जो है ना कीड़े पड़ चुके होंगे, और अब ये फिर वही सफाई हो रही है। और अब बल्कि इसको मेरे ख्याल में शेव भी किया है सारा का सारा। इतनी दफ़ा इसका ट्रीटमेंट किया है ना यार, ये कीलों से बड़ा तंग है हम। अच्छा असल में ना इनकी स्किन इतनी मोटी है, तो बार बार जो है ना वो कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब यानी कि वो जगह बनती है छोटी सी और अंदर पसीना होता है, और मतलब इस तरह की चीज़ होती है, कोई छोटा मोटा सुराख होता है। तो जब हमें पता लगता है तब तक भाई काम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, क्योंकि ऊपर सारी स्किन बल्कि है, अंदर से घुसा होता है सारा कुछ। तो जो है ना पता भी नहीं लगता कि भाई अंदर कोई सुराख है या कोई इशू है। ये देखो ये कीड़े निकाल रहे हैं अभी डॉक्टर साहब, यार कितना गंदा लगता है वैसे जो है ना कीड़े निकालना भी।
अभी भाई इसके ट्रीटमेंट वगैरह कर दिया, अभी मेरे ख्याल में सीधा छोड़ के इसके ऊपर ही डाल रहे हैं डॉक्टर साहब सिकप ट्रेन का पाउडर, और फिर इसको भाई छोड़ देंगे हम सिकप ट्रेन डालने के बाद। उसके बाद ये ऐसे ही खड़ी रहेगी। भाई इसको क्या हुआ? भाई ये ना इसका ना वो तब पहले वाला जख्म नहीं था, वो मेरे ख्याल में वो हो गया था, उससे ना पीप निकलती थी, वो सारे इसके बाल वगैरह गिले हुए थे। तो डॉक्टर ओए साहब ने होए। कहा कि इसकी सारे बाल वगैरह सफाई करके अच्छा। बाल काट दिए, जो गिले हो जाते हैं ना वो गंद की वजह से, फिर वो कीड़े सारे पड़ हाँ जाते हाँ। हैं। और इसके बाल शाल काट के ना वो सारी वो सकतीन पाउडर वगैरह सारा कुछ लगा दिया कि ये अब यस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आज तो चमका है वो भाई, फुल टाइम यूनिफॉर्म में है, कोई शिकार विकार के चक्कर में तो नहीं है? नहीं अभी जाना है ना, आज वो क्या है ना, जुम्मा है ना, आज किसी ने जुम्मा मनाना होता है। अच्छा, जुम्मा बनाएगा। तेरी जेल का क्या बना? जेल वाली तैयार का नहीं था यार। जेल तेरी ढीली होगी यार, कानून टाइट कर, सख्त कर, कानून सख्त कर, पता लगे सही थानेदार है बाली। मुजरम ना इसकी जेल से फरार होना सीख गए हैं कि हमने इसकी जेल से कैसे फरार होना। नहीं तू अपना पिंजरा तैयार करवा, ठीक है, पिंजरा तैयार करवाने ऐसा हबीब पर। मुजरिमों को पता लगे कि भाई जेल तैयार होगी है, बाली इन एक्शन। ये देखो भाई, ये राजू के काम चेक करो, ये देखो ये सारी भाई इसने खुरलियां मुरलियां गिरा रखी हैं खा पी के, इनके काम चेक करो यार। ये जो है ना इस तरह की हरकतें करते हैं, बाज ही नहीं आते। ये जब देखो भाई ये खाते पीते हैं और भाई यहीं पे जो है ना खुरली उल्टा देते हैं। देखो माशाल्लाह इसकी सेहत भी काफ़ी बेहतर हो गई है। ये जो इसके राजू का बेटा है, इसकी तो माशाल्लाह पहले ही बेहतर थी, अब राजू भी बेहतर हो गया। अभी ये टांगा यार हमने बनवाया था, पर भाई उसकी आपको पता है इतनी ज़्यादा हेल्थ नहीं थी, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, तो फिर हमने इसको छोड़ दिया था, रेस्ट दे दिया था कि भाई उसको भाई तू सेहत सेहत बना ले, फिर तुझे टांगे में हम जोड़ेंगे। और अभी टांगा भाई अंदर ही खड़ा है, तो धूप वगैरह से बचाया हुआ है, साइड पे खड़ा हुआ है, पर है अभी भी बहुत ज़्यादा गंदा ही। पर ये कि ज़रूरत नहीं है ना, तो इसलिए साफ़ सूफ भी नहीं करते भाई, ये मट्टी शट्टी है इधर तो वैसे गंदा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल टेम्परेरी खड़ा है, इसको साइड पे, फिर जब इस्तेमाल होगा तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखो सर्दियों में भाई सारे के सारे बाहर खड़े हुए हैं, देखो आधों पे धूप आ रही है, आधे जो है ना साइड पे छाँव में खड़े हैं। दिन में तो सारा दिन धूप खाते हैं यार, अभी मतलब ये देख लो कि शाम का टाइम होने वाला है थोड़ा सा, तो धूप एक साइड पे चली जाती है। काशिफ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बच्चों का सुना? बच्चे ठीक है माशाल्लाह, वो बैठे हैं। सारे के सारे ठीक हैं हाँ जी। या कुछ माँ के पास हैं? एक है माँ के पास। वो एक क्यों माँ के पास है? वो लाड ज़्यादा करती है, लाड ज्यादा करती है, प्यार वो लाते नहीं होने देती उसको। नहीं। ये देखो बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, सारे के सारे धूप सेक रहे हैं। हेलो, क्या हाल है बेटा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सारे मज़े में हो? कोई तंग तो नहीं करता? हाँ, अरे देखो रेस्ट फरमा रहे हैं, सन बात ले रहे हैं, चिलें कर रहे हैं। हेलो करो, कैमरे में देख के हेलो बोलो, हाथ हिलाओ कैमरे में देख के। वो देखो वो कैमरे में हाथ हिलाने आया पीछे से हेलो करने। आ जा बेटा, हेलो हेलो बोलो। वो देखो सारे आ रहे। ओ भाई बाहर ना आ जाना, पीछे 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 हो, पीछे 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 पीछे, बाहर नहीं जाना, बुरी बात, गंदे काम, सर्दी लग जाएगी। चलो अंदर, चलो 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 चलो। नो, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। चलो भाई कुंडी लगा देता हूँ, फिर बाहर निकल आएंगे। हेलो यार, देखो कितने क्यूट है ना, कितने प्यारे हैं। तुम भी आ जाओ पीछे वाले, आगे आ जाओ, पीछे पीछे से आगे आ जाओ। शाबाश, सुनते ही नहीं है यार, अजीब बच्चे हैं। बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। देखो मेरी बात ही नहीं मान रहे, तो भाई सारा दिन भाई ये यहाँ पे धूप सेकते हैं, और उसके बाद काशिफ इनको पिलाता है दूध, और फिर ये जो पीछे कमरा है ना इनका, तो ये फिर वहाँ पे डाल देते हैं इनको वापस। अभी देखो भाई ये मुझे लग रहा है कि हमारी घास वाली मशीन पड़ी है, रात को आजकल आपको पता है ओस वगैरह गिरती है, तो ये भी फिलहाल हाँ ये वही खड़ी है, देखो साफ करके यहीं खड़ी कर देती है। पर ये अभी इन्होंने इसके ऊपर ये डाली है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये इतने समझदार कैसे हो गए हैं। वैसे ना डालें तो ख़राब हो सकती है, पर इतनी समझदारी इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। ये हमारी ऑस्ट्रेलियन गाय का कमरा आ गया, देखो आजकल बच्चे यहीं पे रहते हैं, हमारे बकरी के जो नए आए हैं। ऊपर पंखा चल रहा है, वाह क्या बात है, इतनी सर्दी में पंखा। वैसे मेरे ख्याल में वो पराली वगैरह पड़ी है ना, शायद उसको सुखाने के लिए, क्योंकि बच्चे वगैरह गीली कर देते होंगे, और इस वजह से तो अभी वो पराली सुखाने के लिए पंखा चलाया हुआ है। पीछे सामान भी रखा हुआ है, तो वो शायद मेरे ख्याल में गीला ना हो गया, जिसकी वजह से पंखा चलाया। ये आ गया हमारी गॉड फैमिली का घर भाई, माशाल्लाह यार इन्होंने मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है। इस दफ़ा अंदर चलते हैं ज़रा। वो ये देखो भाई इतनी मुझे इन्होंने खुशी दी है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखो इनका पापा खड़ा है, और पीछे सारी की सारी जो है ना वो खड़ी हैं बकरियाँ। और ये देखो ये वाली, ये कहाँ जा रही है? हेलो, किधर चले हो तुसी? अच्छा उधर खाना खाने जा रही थी। तो भाई खाओ खाओ, रज के खाओ, वैसे भी तुमने मुझे बड़ा खुश किया। वो देखो वो पीछे बच्चा बैठा हुआ है, और वो देखो जिसकी माँ इसके वलैदिया नहीं होने देती, ये देखो चिल कर रहा है, धूप सेक रहा है, मज़े कर रहा है भाई। और ये देखो ये सारी की सारी जो है ना इसकी दूसरी मम्मीज़ जो है ना वो पार्टियाँ कर रही हैं, खाना खा रही हैं। वो जैसे अभी मैंने कहा भाई तुमने जितना कुछ किया है ना तुम्हारा बनता है, तुम रज रज के खाया करो, जितने मज़े हो सकते हैं ना उतने रज के खाया करो। ये देखो भाई
इसकी देखो, ये खाओ खाओ खाओ, मजे से खाओ। वेरी गुड, शाबाश। चप चप करके खा रही है, देखो टपर टपर लगी हुई है। वैसे भी यार तुम लोगों को बड़ी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं, उनको इतना सारा दूध पिलाना है, तो तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। बल्कि मैं काशिफ को कहता हूँ कि तुम्हें और ज्यादा खाना डाला करे। क्या बे क्या बू बू क्या लगा हुआ है? क्या चाहिए अभी तुझे, कमी है? हेलो बोल कैमरे में, हेलो बोल। वो देखो हम अंदर आए हैं, वो उसकी माँ उसके पास चली गई, अपने बच्चे को प्यार करी है, प्रोटेक्टिव हो गया उसके लिए, है ना। वो देखो वो उसको ऐसे समझ रही है कि भाई हम नुकसान ना पहुंचाएं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए पहुंच गया। उसके काम चेक करो। क्या है? नहीं कुछ कह रहे। ये मुर्गी यहाँ क्या कर रही है भाई? अंडा तो नहीं देने वाली? ये इस तरह से जब बैठती है ना, तो भाई ऐसे मतलब लगता है कि यार अंडा दे रही होती है। इसको चलते हैं जरा, देखते हैं अंदर जाके, भाई अंडा तो नहीं दे दिया इसने कहीं। ओए हेलो, क्या हाल है? ओए भाई मारने लगी थी यार ये तो। अबे कुड़क तो नहीं होगी बैठे बैठे ये? ओए हेलो। वैसे इसने दिए अंडे या नहीं दिए मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में भी इतनी जल्दी कुड़क तो नहीं होती जिस तरह। ये देखो ये भाई ऐसे लग रही है जैसे मतलब भी मारेगी। मतलब जब मुर्गी कुड़क होती है ना, तब इस तरह से रिएक्ट करती है। ये देखो इसने छतरी बना ली भाई गर्दन की। ओए क्या हुआ, खैर है? मैंने क्या कहा है तुम्हें? ओए ए चल भाग जा, मारेगी भाई। ये पता लगी उड़ के चपेड़े मार रही हो मुझे। ए अंडा शंडा भाई इसके नीचे कोई नहीं है, पर इतनी जल्दी कुड़क भी नहीं हो सकती। खुदा ही जाने ऐसे क्यों बैठी है यार, जैसे अपने अंडों पे बैठी हो कुड़क होके। ओए अरे हो जा, चल। क्या हो गया तुझे, खैर है? इतना गुस्सा? ये देखो भाई ये गिनी फाउल बैठे हैं। अच्छा इनका घर पता कौन सा है? ये देखो ये ऊपर जो दरख्त है ना, ये सारी की सारी भाई यहीं सोती हैं। शाम होती है, मगरिब होती है भाई, ऊपर चढ़ जाती हैं और यहीं पे सारी रात सोई रहती हैं और सुबह फिर निकलती हैं भाई। चलो भाई तुम खाना खाओ, अभी हम जाते हैं। ये देखो जी मस्जिद नबी में माशाल्लाह वाटरमैन ये भाई सारों को पानी पिला रहे हैं। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर। वहाँ पे हमारा शफीक होता है, इधर पे भाई हैं। वैसे यार ये जिस तरह का कूलर था, मैं सोच रहा हूँ शफीक को भी एक लेके दूँ फार्म पे, ये लेकर फिरा करे। पर अभी फिलहाल के लिए अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत पे। और वैसे ना यार मतलब यहाँ पे कंटेंट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी रीज़न ये है कि आप इतना बिजी होते हैं अपने मामलात में, अपनी चीज़ों में, तो आपको टाइम ही नहीं मिलता। तो आज कोशिश करेंगे कोई बेहतर और अच्छा व्लॉग बन सके। तो भाई आज टिक भी है, कोई रील शील भी निकालेंगे, तो कोशिश करेंगे कोई ना कोई अच्छा बनाए। क्योंकि मैं अभी इंस्टा पे भी पोस्ट नहीं कर रहा था, टिकटॉक पे भी पोस्ट नहीं कर रहा था, और मतलब यूट्यूब का जो बन रहा था बस थोड़ा बहुत निकाल रहे थे। तो आज थोड़ी ज़ियारतें वगैरह हैं और मतलब चीज़ें हैं देखने हम जाएंगे, तो फिर आपको जो है ना वो जगहें भी दिखाएंगे। और दूसरी बात ये है कि भाई कल इंशाल्लाह रियाजुल जन्नह में मैंने जाना है, तो जिन भाइयों ने भी मुझे कहा था दुआ का, तो ज़रूर उनके लिए दुआ भी करेंगे और इंशाल्लाह उनका सलाम भी पेश करेंगे आप वसल्लम के हजूर। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। यार मेरे को ना थोड़ी सी भूख लगी थी, मैंने नाश्ता नुश्ता कोई नहीं किया। देखो अभी ये लिया है यहाँ पे ना, ये बड़ी मजेदार चीज़ है। इसका मतलब ये हो ना चस आ जाता है। और भाई कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पैसा है इसका? ये 4 रियाल है, खजूर अलमराई का। यार। खजूर का फ्लेवर जूस है, अच्छा है भाई इंशाल्लाह। ये वाला नंबर बड़ा बहुत मजे का होता है यार, जब भी आओ ना ये वाला मतलब जरूर पीना, आपको बड़ा मजा आएगा। अभी मैं सोच रहा था यार ज़ियारतों पे जाने से पहले कुछ खा लें थोड़ा सा, क्योंकि फिर पता लगा मतलब आप ज़ियारतें सही से ना कर सके, भूख लग जाती है ना बीच में। रास्ते में भी खाएंगे, जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स। अरे देखो भाई हमने जो जिंदगी में अपनी आज तक स्टोरीज सुनी है, स्टोरीज कह लें या हकाइक सुने हैं, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के और चीज़ों के बारे में, तो यहाँ के जब ज़ियारतों में आते हैं ना, आपको पता लगता है कि ये सब कुछ वाकई असल था, ठीक है ना। अभी आपने शायद एक किस्सा सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 दरख्त लगाए थे, और वो एक रिवायत के मुताबिक अगले दिन मतलब पूरा बाग बन गया था। और उस या एक रिवायत ये भी थी कि उस साल में उसने 2 दफ़ा फसल दी थी। वैसे मतलब खजूर का दरख्त 10 साल में मतलब यानी कि आपको खजूरें देता है। तो भाई ये वो बाग में मैं खड़ा हूँ, ये देखें ये वो बाग है, ठीक है। और ये भी कुछ हिस्सा है, बाकी ज़्यादा परली तरफ है, जो परली साइड है। और दूसरा आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो ये अभी फ़िलहाल जो दीवार आप देख रहे हो ना, ये वाली जो बनी हुई है, ये ब्लैक ब्लैक पत्थर है। ये सारे 1400 साल पुराने पत्थर हैं, यानी कि अब भी ये यहाँ पे हैं। तो पहले ये जो जगह थी, जो भी मुझे बताया गया है, ये पहले यूज़ होती थी स्टोरेज के काम में, मतलब यानी कि जो खजूरें वगैरह होती थी वो यहाँ स्टोर होती थी। और अभी फ़िलहाल ये इस्तेमाल हो रही है इस कुएँ के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ से जैसे हमारे ट्यूबवेल चलते हैं तो बाग को पानी जा रहा है, तो ये वो जगह है। अच्छा ये वाली जो इम्पोर्टेंट ज़ियारत थी वो मैंने आपको दिखाया था। कुछ ज़ियारतें ऐसी हैं जो गाड़ी में ही भाई ने हमें विज़िट करवाई हैं, ठीक है। वो मैंने नहीं भी दिखाई क्योंकि वो चलते चलते देखने वाली चीज़ें थी, तो वो सिर्फ इल्म में आने के लिए। जैसे हज़रत अबू बकर वाली मस्जिद है जो वहाँ पे वो हैं, उनकी निशानी है, हज़रत अली की निशानी है, तो मतलब इस तरह की हज़रत बिलाल हबशी की निशानी है। तो ये इस तरह की जितनी भी ज़ियारतें हैं
वो चलते चलते ही होती हैं, तो वो उन्होंने चलती चलती दिखाई थी गाड़ी में। तो बाकी जब आप आएंगे खुद से तो आपको भी ये लोग इस तरह से विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जहाँ जहाँ भाई आपका उतरेगा, जहाँ जहाँ रुकेगा, वो वाली ज़ियारतें आपको दिखाएगा। अच्छा ये भाई वैसे जो ज़ियारत है ना, ये वाली यहाँ पे रुके नहीं थे, मतलब मैंने स्पेशली रुका है। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक पूरे मदीना में सिर्फ ये एक ज़ियारत है जिसको आज तक छेड़ा नहीं गया। मतलब यानी कि ये 1400 साल पहले भी ऐसे ही था और ये 1400 साल बाद भी ऐसे ही है। ठीक है, ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ उनकी जो ज़ियारत है ये वो है। ठीक है, यानी उनका ये घर था। ये ऊपर मतलब टहनियाँ पड़ी हैं, जो ये पत्थर पड़े हैं, जो ये गारा है, ये पहले गारे और पत्थर के ही मकान हुआ करते थे। तो ये गारा और पत्थर यानी कि इसको बिल्कुल भी रेनोवेट नहीं किया गया। ये वाहिद ऐसी ज़ियारत है जो 1400 साल बाद भी ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। तो मैंने कहा ये वाली आपको दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे रुका था। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये भाई थोड़ा स्ट्रक्चर है। तो ये उस टाइम की आज भी ऐसे पड़े हैं, यानी कि ये पत्थर जो आप देख रहे हो ये वाले, ठीक है, ये भी उस टाइम के हैं। तो मतलब यहाँ पे जो इस टाइप के पत्थर हैं ये 1400 साल पुराने ही हैं, क्योंकि ये लावा वाले पत्थर हैं और उसी टाइम के हैं। और बीच में मेरे ख्याल में चुनाइयाँ वगैरह, जो गारा शहर की चुनाइयाँ हैं, ये भी मेरे ख्याल में 1400 साल पुरानी ही हैं। एज़ इट इज़ ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, क्योंकि इसकी रेनोवेशन नहीं हुई। तो ये सारी की सारी बिल्डिंग उस टाइम की ही बनी हुई है। तो भाई ये है मस्जिद कुबा, और मस्जिद कुबा वो है जो हमारे इस्लाम की पहली मस्जिद है और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी खासियत ये है कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तामीर किया था अपने हाथ से। और तीसरी बात भाई इस ज़ियारत की ये है कि इस पे हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नफल जो यहाँ पे पढ़ेगा उसे कबूल उम्रा का सवाब मिलेगा। तो नमाज ये 2 नफल, तो जो भी यहाँ लोग आते हैं वो नफल ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि भाई कबूल उम्रा का सवाब है। सहाबा कराम ने यहाँ पड़ाव इसलिए डाला क्योंकि साथ ही कुआं था। हिजरत के बाद ये मस्जिद हजीम बन गई, यानी कि काफिलों का गुजरना यहाँ से हुआ करता था, तो उनकी आरामगाह बन गई। काफिले यहाँ रुका करते थे, सफर के लिए पानी भरा करते थे, नमाजें अदा करते थे, फिर आगे रवाना होते। भाई ये वो कुआं है, ठीक है, और ऊपर शीशा लगा हुआ है, बंद किया हुआ है ना, शीशा लगा हुआ है। वैसे पानी है अंदर, वो देखो, ये थोड़ा सा दिखा दो। हाँ हाँ, जमजम निकलेगा इसमें से। अच्छा भाई जो अंदर मैंने आपको दिखाया ना, तो ये बाहर की तस्वीरें लगी हुई हैं। पहले ये तकरीबन ऐसे होती थी जैसे अभी आपको तस्वीर में मस्जिद नज़र आ रही है। और ये देखें, ये वाली इसकी साइड पे जो कुआं दिखाया है, ये वाली उसकी तस्वीर है। और अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो ये दरख्त आप देख रहे हो ना, ये वो दरख्त है। अभी ये इन लोगों ने उतार दिया है, उखाड़ दिया है, क्योंकि लोग बिदअत करते थे। तो ये वो दरख्त है जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के सहारा लिया था, मतलब जिसके साथ टेक लगा के बैठे थे। और इधर एक पत्थर है, वो भी यहाँ नहीं है, ये इस जगह पे ये पॉइंट आउट किया हुआ है। तो अभी तस्वीर ही लगी हुई है, तो इसके ऊपर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी उसके कदमों के निशान थे। तो ये भी अब इन्होंने उतार दिया, बिकॉज लोग यहाँ आते हैं, बिद्दत करते हैं, और मतलब कोई सजदा कर रहा है इस तरह से, तो वो इस्लाम में जाहिर सी बात है मना है, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह को है। अच्छा भाई अभी हम इस ज़ियारत पे आए हैं, इसको कहते हैं किबलतैन। तो किबलतैन क्यों कहते हैं ये आपको अंदर जाके बताते हैं। तो माशाल्लाह भाई ये है मस्जिद, और ये देखो कितनी बड़ी और ह्यूज है, अच्छी खासी बड़ी है। तो इस मस्जिद को किबलतैन क्यों कहते हैं, आप लोगों को पता हो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक जो किबला था, किबला अव्वल जिसे कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस था, ठीक है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई कि भाई अब मुसलमानों का किबला जो है वो काबा है। तो वो जो वही आई थी वो उस टाइम पे आई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है। तकरीबन तीसरी रकत, 2 रकत पढ़ चुके थे, तीसरी रकत स्टार्ट हुई थी, खड़े हुए तो ये वही नाजिल हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक साइड से दूसरी साइड हो गए थे, वो भी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। अच्छा भाई ये अंदर से मस्जिद है, ठीक है, और माशाल्लाह खूबसूरत भी बनाई हुई है यार, मतलब बहुत ही प्यारी बनाई हुई है। तो भाई ये है मुसलमानों का जो अब किबला है, जो अब चल रहा है, मतलब यानी कि जो वहाँ पे हम जिस किबला रुख नमाज पढ़ते हैं वो, और जो पहले किबला था तो वो इस तरफ था, यानी ऑपोजिट बिल्कुल। तो जब वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ समझ लें कि इस तरफ नमाज पढ़ा रहे थे, तो पहली 2 रकतें इधर पढ़ाई और फिर अगली 2 रकतें इस रुख में, इस डायरेक्शन में पढ़ाई। तो उसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब से मुसलमानों का किबला इस तरफ होगा, यानी कि काबतुल्लाह होगा। तो इसीलिए भाई इसको जो है ना किबला ताइन भी कहते हैं, यानी कि 2 किबलों वाली मस्जिद कहते हैं। तो बाकी ये मैंने आपको शॉर्ट करके सुनाई है, शॉर्ट करके बताया है। तो जितनी भी बातें बता रहा हूँ शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो बाकी अगर आपने इस पर कोई पढ़ना हो तो आप इस्लामिक उससे पढ़ सकते हैं, या फिर गूगल पे जाके आप पूरी तस्दीक से, यानी कि पूरा मतलब जिसे कहते हैं ना तफसील से पढ़ सकते हैं।
तो ये भी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ बस एक हिंट बता रहा हूँ और शॉर्ट बता रहा हूँ। अभी भाई हम आए मस्जिद शोहदा पे, ठीक है, इसको कहते हैं मस्जिद शोहदा। और ये शोहदा की कब्रें हैं, आपको ना भाई बताएंगे, ठीक है। डिटेल से पढ़ना तो गूगल कर लें या कोई भी इस्लामिक हिस्ट्री की जो आपको बुक्स हैं वो पढ़ लें, तो थोड़ा मोटा आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए जो है ना वो बता देते। वो लीड कर रहे थे 100 घोड़े जो उनके पास थे ना, वो उनको लीड कर रहे थे। तो उन्होंने देखा छोटी पहाड़ी खाली नजर आ रही है, वो पीछे से आए। इतनी देर में सहाबा किराम जो नीचे उतर गए थे वो वापस चढ़ते, चूंकि घोड़ों की रफ्तार ज्यादा होती है। पीछे से आए, पहले जो जो आबा सलाम को जो खदशा था वही हुआ। पहले 10 सहाबा किराम को शहीद के जो ऊपर खड़े हुए थे, पीछे से आके सहाबा किराम यहाँ खेमे थे, उनको तहस नहस कर दिया। और जो कुफार वापस भाग रहे थे जबल उहद के पीछे, उन्होंने वापस रुख कर लिया मैदान जंग की तरफ। इस दौरान आप के दंदान मुबारक भी शहीद हुए, जबड़ा मुबारक शहीद हुआ, आप की पीठ मुबारक में काफ़ी तीर लगे। तो सिचुएशन ये बन गई कि ये सारा मैदान जंग था, सहाबा कराम दरमियान में हैं और चारों तरफ कुफ़ार है, और कुफ़ार का लश्कर 3 गुना ज़्यादा है। लेफ्ट पे मदीना है, सामने भी कुफ़ार हैं, पीछे भी कुफ़ार है। रास्ता क्या बनता है? राइट, जो कि जबल उहद। आप ऐसा फरमाया कि हम पीछे हट रहे हैं। आपने जो है जबल उहद की तरफ रुख किया, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहि को अपने कंधे पर उठा के ले गए। वहाँ गार है, वहाँ लेके जाते हैं, बताता हूँ आपको। वो तो बंद हो गया ना, मैं कर दिया गार खुला हुआ है, एक तो ऊपर वो बंद है, एक खुला हुआ है। जब आप वहाँ से फारिग हो गए, जब कुफ़ार भाग गए ना, जब ईद के बाद जाकर पनाह ली, तो आपने जो है मैदान जंग की तरफ आए, तो देखा पूरा खून से लहू लहा है, जो कुफ़ार ने टुकड़े कर दिए सहाबा कराम। जब यहाँ आए और आपने जब देखा कि सब बड़े सहाबा कराम आपके साथ हैं, लेकिन आपके चचा नज़र नहीं आ रहे, आपने सहाबा कराम को ढूंढ कर लेके आओ। जो हिंदा थी उसने आपके चचा का चेहरा मुबारक जो है ऐसे कर दिए थे, पहचान में नहीं आ रहे थे, जिस्म के टुकड़े कर दिए थे, कलेजा निकाल के जो है चबाया। तो सहाबा कराम ढूंढे थे, उनको नज़र नहीं आ रहे। तो आप ऐसा ने उनको अपने चचा का जो चेहरा मुबारक और दंदान मुबारक से पहचाना, और जो जिस्म के टुकड़े हैं वो सूंघ सूंघ कर इकट्ठा किया, और उनका 70 मरतबा जनाजा पढ़ाया, हर सहाबी के साथ जनाजा पढ़ाया। और फिर आप अपने हयात मुबारक में किसी मौके पर सबसे ज़्यादा गमगीन हुए, वो उहद का मकाम था अपने चचा को देख कर। तो अल्लाह पाक ने पैगाम भेजा, ये मेरा महबूब आप गमगीन ना हो, इन आपके चचा का शोहदा के सरदारों में नाम लिख दिया। तो आप अलैहिस्सलाम हर बुध वाले दिन यहाँ लाजमी तशरीफ़ लाया करते। जो सामने जो आप 2 कब्रें मुबारक देख रहे हैं, राइट वाली कब्र है, उसके 2 सहाबा किराम हैं। पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके हाथ में लश्कर का झंडा था, और दूसरे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आप अलैहि की हम शक्ल थे। ये दोनों सहाबा किराम एक कब्र मुबारक है, जो ये वाली है। वो जो जिसके ऊपर वो निशान जी 2 पत्थर रखे हुए ना, बड़े छोटे छोटे 2 पत्थर रखे हुए। लेफ्ट पे देखेंगे वो आपके चचा से अमीर हमजा उनकी कब्र मुबारक है। अच्छा, ये आप दीवार देख रहे हैं, 4 दीवारी, ये एक बड़ी कब्र है, इज्तिमाई कब्र बनाई थी। इसके अंदर 67 सहाबा कराम है, चूँकि जो शहीद हो गए थे, चूँकि कुफ़ार ने टुकड़े कर दिए, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो शोहदा को मदीना पर लेके जा सकें। जो बाकी सहाबा कराम थे वो भी काफ़ी ज़ख्मी थे, तो यहीं पे उन्होंने उनको दफना दिया, मैदान जंग में ही इज्तिमाई कब्र बने और दफना दिया। ये आप जो आबादी देख रहे हैं ना, ये उहद की आबादी, उहद की आबादी है, और किताबों में लिखा हुआ है कि ये वो आबादी है। चूँकि इस जंग में मुसलमानों को फतह ही हासिल हुई थी, लेकिन नुकसान इतना हुआ था कि कहते ना कब्र टूट गई थी, नुकसान इतना हुआ। और जो अहले मदीना हैं, वो जो अहले शुहदा थे, उन्होंने यहाँ आके जो है वो पड़ाव डाला कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते। तो आप अलैहिस्सलाम हर बुध वाले दिन वहाँ मदीना से यहाँ लाजमी तशरीफ़ लाए। तो अलहाल अभी भाई सीन कुछ यूँ है कि आपका भाई वापस आ गया अपने होटल में, और वैसे बड़ा मज़ा आया आज की ज़ियारतों में। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होंगी जितनी भी ज़ियारतें हमने की हैं। तो जो थी मतलब इम्पोर्टेंट कह लें, और जहाँ जहाँ मैं रुका तो वो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी थी तो बहुत सारी, पर यह है कि उसमें जो रुकने वाली थी ना, जो अच्छी और मतलब यानी कि समझ लें कि इंपॉर्टेंट जगहें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लव यू ऑल, रमीज़ तारिक साइनिंग ऑफ।